पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ एक ऐसा संस्थान जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। आज यहाँ उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब 24 छात्राओं ने अपने ही शिक्षक पर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए। घटना की खबर फैलते ही गुस्साए अभिभावकों का सैलाब स्कूल परिसर में उमड़ पड़ा। नारों की गूंज और आक्रोश की लहरों ने स्कूल की दीवारों को हिला दिया। माता पिता ने साफ शब्दों में कहा, हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, डरने नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर, जो इस स्कूल को गोद ले चुके हैं, खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानाचार्य के साथ मिलकर अभिभावकों से खुलकर बातचीत की, उनकी पीड़ा को सुना और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। अभिभावकों ने सवाल उठाए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की शिकायत को अब तक दबाया क्यों गया? क्या स्कूल प्रशासन को इस व्यवहार की भनक नहीं थी? एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह शिक्षक हो या कोई कर्मचारी। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक शिक्षक का दोष है या फिर स्कूल में लंबे समय से दबती आ रही आवाजों की अनसुनी पुकार है? वो स्कूल से फोन गया था कल शाम को कि प्रिंसिपल मैडम के साथ में मीटिंग है, 10 बजे स्कूल आना है जी। तो इसलिए मैं यहाँ स्कूल आया और मेरे को मालूम पड़ा कि टीचर बच्चियों के साथ में बदतमीजी करता है, बैड टचिंग करता है। इस संविधान पे हम सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है? जी, मेरी बेटी है, 9th क्लास में पढ़ती है। तो उसने बताया कुछ आपके पास? उसने घर में नहीं कुछ बताया, अभी आया तो बच्ची यहाँ पे रोने लग गई थी। हाँ, बच्चे डर के मारे नहीं बता पा रहे। एक बोल बच्चों के नाम नहीं बोल रहा हूँ। 3 दिन हो गए पूरे रोते रोटी नहीं खा रही, कुछ भी नहीं। और कैसे बताना, उन्होंने डर के मारे बच्चों ने इतनी अश्लील ऐसे गंदी हरकतें करते हुए। हमारे को खुद भी शर्म आ रही कि शिक्षक होते हुए भी ऐसी हरकतें आगे पेश। देखिए, अगर शिक्षक ही ऐसा करेंगे, अगर समाज में, सभ्य समाज में ही भेड़िए रहेंगे उसके, तो फिर हम अपने बच्चों को बाहर कैसे निकालेंगे घर से? एक विद्यार्थी, एक बच्चा स्कूल में जितना समय व्यतीत करता है उतना घर में भी नहीं करता, घर से ज़्यादा समय वो स्कूल में व्यतीत करता है। तो अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है और अगर स्कूल का प्रशासन ही ऐसे मामलों में जो है लीपापोती करने में लगा है, तो फिर एक सभ्य समाज के बच्चे घर से बाहर कैसे निकलेंगे? बड़ा प्रश्न ये है। यदि आज यहाँ पे उपयुक्त कार्रवाई नहीं होती, यदि दोषी को दंड नहीं मिलता, तो भविष्य में कोई भी सभ्य माता पिता अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने में डर महसूस करेगा। छोटी सी बात ये है। तो जब तक कार्रवाई नहीं होती, यहाँ पे एसडीएम साहब नहीं आते, पुलिस विभाग नहीं आता, कार्रवाई शुरू नहीं होती, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जो विद्या का मंदिर विद्यालय, जहाँ पर हम अपने बच्चों को संस्कार के लिए भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं, अगर वहाँ पर भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, अब किसी भी कारण से हम बेइज्जती के इससे बोल रहे हैं कि किसी भी कारण से हम अपनी बात, बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे, और लगभग 24 जो लड़कियां हैं उन्होंने अपनी जो लिखित शिकायत यहाँ पर दी है। और ऐसी कितनी असंख्य बेटियाँ, बच्चियाँ होगी जो अपनी बात नहीं बता पा रही है। कोई उनके माँ बाप रोक रहे हैं, कोई उनके बच्चे की भाई शर्म और बेइज्जती। अगर ये चीज़ आज ये चीज़ क्लियरफाई नहीं होती है तो आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की संभावना आगे भी बनी रहेगी।